कल्पना कीजिए, आप पृथ्वी की सीमाओं को छोड़ चुके हैं। आप प्रकाश की गति से भी तेज दौड़ रहे हैं। पीछे छूटता हुआ सूरज अब बस एक टिमटिमाते तारे जैसा रह गया है। आप अंधकार के उस समंदर में प्रवेश कर रहे हैं जहां समय और स्थान के मायने बदल जाते हैं। पृथ्वी से 23 लाख प्रकाश वर्ष दूर केन्स वेनेटिसी के नक्षत्र में एक ऐसी संरचना है जो किसी कलाकार के सपने जैसी लगती है। खगोलविदों के लिए ये मेसियर 51 है, लेकिन दुनिया इसे व्हर्लपूल गैलेक्सी के नाम से जानती है। एक ऐसा विशाल भंवर जिसने सदियों से इंसान की जिज्ञासा को हवा दी है। इसे व्हर्लपूल क्यों कहा जाता है? इसका कारण है इसकी अद्भुत बनावट। ये ब्रह्मांड की सबसे बेहतरीन ग्रैंड डिजाइन स्पाइरल गैलेक्सी है। इसकी घुमावदार भुजाएं इतनी स्पष्ट और व्यवस्थित हैं कि वे किसी गहरे समुद्र में उठने वाले भंवर की तरह दिखाई देती हैं। अगर आप इन नीली चमकदार भुजाओं को ध्यान से देखें तो ये केवल धूल और गैस के गुबार नहीं हैं, ये तारों की नर्सरी हैं। यहाँ गैस के घने बादलों के बीच नए सितारों का जन्म हो रहा है। इन भुजाओं में मौजूद गुलाबी रंग के धब्बे उन इलाकों को दर्शाते हैं जहाँ गर्म गैस नए सूरज पैदा कर रही है। लेकिन व्हर्लपूल गैलेक्सी की सुंदरता के पीछे एक कॉस्मिक ड्रामा भी चल रहा है। इसके ठीक बगल में एक छोटी गैलेक्सी है, NGC 5195। पिछले अरबों वर्षों से व्हर्लपूल गैलेक्सी अपनी इस छोटी पड़ोसी गैलेक्सी को अपने गुरुत्वाकर्षण से खींच रही है। इन दोनों के बीच चल रहे इस शक्तिशाली खिंचाव ने ही व्हर्लपूल की भुजाओं को इतना स्पष्ट और प्रभावशाली बनाया है। ये ब्रह्मांडीय नृत्य सुंदर तो है, लेकिन ये विनाश और निर्माण की एक अनंत कहानी भी है। लेकिन रुकिए, व्हर्लपूल की ये सुंदरता केवल शांति का प्रतीक नहीं है। इसके अंत में एक और छोटी पीले रंग की आकाशगंगा दिखाई देती है, जिसे NGC 5195 कहा जाता है। ये दोनों पिछले करोड़ों वर्षों से एक दूसरे के साथ एक भयानक युद्ध या यूं कहें कि एक कॉस्मिक डांस में उलझी हुई हैं। व्हर्लपूल का विशाल गुरुत्वाकर्षण अपनी छोटी पड़ोसी गैलेक्सी को अपनी ओर खींच रहा है। इस खिंचाव ने ही व्हर्लपूल की भुजाओं को इतना लंबा और स्पष्ट बना दिया है। छोटी गैलेक्सी इसके ऊपर से गुजर रही है और ये टकराव गैस के बादलों को इतना संकुचित कर देता है कि तारों के जन्म की प्रक्रिया और भी तेज हो जाती है। ये विनाश नहीं, बल्कि सृजन का एक हिंसक उत्सव है। इंसान ने इस गैलेक्सी को पहली बार 1773 में चार्ल्स मेसियर के माध्यम से देखा था, लेकिन तब ये केवल एक धुंधला धब्बा नजर आती थी। साल 1845 में लॉर्ड रॉस ने जब अपने विशालकाय टेलीस्कोप से इसे देखा तो पहली बार दुनिया को पता चला कि ब्रह्मांड में स्पाइरल जैसी कोई चीज भी होती है। व्हर्लपूल ही वो पहली गैलेक्सी थी जिसने हमें सिखाया कि ब्रह्मांड स्थिर नहीं है, बल्कि ये घूम रहा है, बदल रहा है और फैल रहा है। ये गैलेक्सी हमसे लगभग 23 मिलियन यानी 2 करोड़ 30 लाख प्रकाश वर्ष दूर है। इसका मतलब है कि इसकी जो रोशनी हम आज देख रहे हैं उसे हम तक पहुंचने में करोड़ों साल लग गए। ये दूरी इतनी ज्यादा है कि इसे शब्दों में बयान करना मुश्किल है। व्हर्लपूल गैलेक्सी की सबसे बड़ी पहचान इसकी स्पाइरल आर्म्स यानी घुमावदार भुजाएं हैं। ये ब्रह्मांड की सबसे खूबसूरत सर्पिल आकाशगंगाओं में से एक मानी जाती है। इसकी भुजाएं इतनी साफ और गहरी हैं कि ये किसी पानी के भंवर जैसी दिखाई देती हैं। इन नीली भुजाओं के अंदर अरबों तारे मौजूद हैं। यहाँ गैस और धूल के बड़े बड़े बादल हैं, जहाँ लगातार नए सितारों का जन्म हो रहा है। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको इसमें छोटे छोटे लाल और गुलाबी धब्बे दिखाई देंगे। ये वे इलाके हैं जहाँ नए सूरज बन रहे हैं। व्हर्लपूल गैलेक्सी की एक और खास बात है इसकी छोटी पड़ोसी गैलेक्सी, जिसका नाम है NGC 5195। ये छोटी गैलेक्सी व्हर्लपूल के एक किनारे पर टिकी हुई दिखाई देती है। असल में इन दोनों के बीच गुरुत्वाकर्षण यानी ग्रेविटी का एक जबरदस्त खिंचाव चल रहा है। इसी खिंचाव की वजह से व्हर्लपूल की भुजाएं इतनी लंबी और स्पष्ट हो गई हैं। इस गैलेक्सी को सबसे पहले 1773 में चार्ल्स मेसियर ने खोजा था। तब से लेकर आज तक खगोलविद इसे समझने की कोशिश कर रहे हैं। हबल और जेम्स वेब जैसे शक्तिशाली टेलीस्कोपों ने इसकी ऐसी तस्वीरें ली हैं जिन्होंने हमें ब्रह्मांड के निर्माण को समझने में बहुत मदद की है। क्या आपने कभी सोचा है कि ब्रह्मांड की सबसे सुंदर रचना क्या हो सकती है? सितारों की भीड़ में एक ऐसी जगह है जो किसी कलाकार की कल्पना जैसी लगती है। इसके केंद्र की बात करते हैं। हबल टेलीस्कोप ने जब व्हर्लपूल के बिल्कुल बीचों बीच झांका तो वैज्ञानिकों के होश उड़ गए। इसके केंद्र में एक विशालकाय ब्लैक होल छिपा है, लेकिन चौंकाने वाली बात यह है कि वहां धूल और गैस की एक एक्स यानी क्रॉस जैसी आकृति दिखाई देती है। वैज्ञानिकों का मानना है कि ये एक्स आकृति दो विशाल गैस की डिस्क्स के आपस में टकराने या ब्लैक होल के चारों ओर घूमने वाली धूल की वजह से बनी है। ये एक्स हमें बताता है कि इस गैलेक्सी का दिल कितना शक्तिशाली और रहस्यमयी है।
वर्लपूल गैलेक्सी अकेली नहीं है, इसके साथ इसकी एक छोटी पड़ोसी गैलेक्सी है जिसका नाम है NGC 5195। इन दोनों के बीच करोड़ों सालों से एक खींचातानी का खेल चल रहा है। जब ये छोटी गैलेक्सी वर्लपूल के पास से गुजरी तो इसके गुरुत्वाकर्षण ने वर्लपूल की गैस को मथ दिया। जैसे हम दूध में चम्मच घुमाते हैं, वैसे ही इस टक्कर ने वर्लपूल की उन खूबसूरत स्पाइरल आर्म्स यानी भुजाओं को जन्म दिया। ये टक्कर आज भी जारी है और भविष्य में ये दोनों मिलकर एक बड़ी गैलेक्सी बन सकती हैं। वर्लपूल गैलेक्सी खगोलविदों की पसंदीदा जगह है क्योंकि यहाँ बहुत कुछ होता रहता है। पिछले 17 सालों में वैज्ञानिकों ने इस गैलेक्सी में 3 बड़े सुपरनोवा विस्फोट यानी सितारों की मौत देखे हैं, 1994, 2005 और 2011 में। जब यहाँ कोई तारा मरता है तो वो इतनी ऊर्जा छोड़ता है कि पूरी गैलेक्सी चमक उठती है, लेकिन यही मौत नए जीवन का आधार भी है। इन विस्फोटों से निकलने वाली धूल ही भविष्य के नए ग्रहों और शायद जीवन के लिए जरूरी तत्वों का निर्माण करती है। अब सबसे बड़ा सवाल, क्या वर्लपूल गैलेक्सी में कोई और भी है जो हमारी तरह आसमान देख रहा है? चूंकि ये एक स्पाइरल गैलेक्सी है, इसलिए इसमें हमारी सूरज जैसे अरबों तारे मौजूद हैं। वैज्ञानिक मानते हैं कि सर्पिल आकाशगंगाएं जीवन के लिए सबसे उपयुक्त होती हैं क्योंकि यहाँ सौरमंडल बनने के लिए पर्याप्त भारी तत्व मौजूद होते हैं। हालांकि ये हमसे बहुत दूर है, लेकिन इसकी भव्यता को देखकर ये सोचना मुश्किल नहीं है कि कहीं ना कहीं किसी ग्रह पर कोई सभ्यता पनप रही हो। एक दिलचस्प बात सोचिए, जब वर्लपूल गैलेक्सी के किसी तारे से प्रकाश की एक किरण निकली थी, तब पृथ्वी पर डायनासोरों का अंत हुए भी करोड़ों साल बीत चुके थे। आज हम जो चमक देख रहे हैं वो 230 लाख साल पुराना इतिहास है। अगर आज इसी वक्त वर्लपूल गैलेक्सी पूरी तरह गायब हो जाए या फट जाए तो हमें इसका पता अगले 2 करोड़ सालों तक नहीं चलेगा। हम हमेशा एक बीते हुए कल को देख रहे हैं। वर्लपूल ब्रह्मांड की एक ऐसी गैलरी है जहां वक्त की तस्वीरें टंगी हुई हैं। वर्लपूल की वे खूबसूरत नीली भुजाएं, स्पाइरल आर्म्स इतनी तेजी से घूम रही हैं कि भौतिक विज्ञान के हिसाब से उन्हें बिखर जाना चाहिए था, तो फिर उन्हें बांधे कौन रखे हुए हैं? यहाँ प्रवेश होता है डार्क मैटर का, एक ऐसी अदृश्य शक्ति जिसे हम देख नहीं सकते, छू नहीं सकते, लेकिन वो इस पूरी गैलेक्सी को एक मकड़ी के जाल की तरह जकड़े हुए है। वर्लपूल का 80% हिस्सा अदृश्य है, जो हमें दिखता है वो तो बस इस विशाल रहस्य का एक छोटा सा हिस्सा है। चलिए इसके केंद्र की ओर चलते हैं। वर्लपूल के बिल्कुल बीच में एक सुपर मैसिव ब्लैक होल बैठा है। ये कोई साधारण ब्लैक होल नहीं है। हबल टेलीस्कोप ने यहाँ धूल का एक विशाल एक्स आकार देखा है। इसे द क्रॉस ऑफ M51 कहा जाता है। ये एक्स असल में एक विशाल द्वार की तरह है जो ब्लैक होल की विनाशकारी ऊर्जा को बाहर फेंकता है। यहाँ से प्रकाश की गति से प्लाज्मा जेट्स निकलते हैं जो हजारों प्रकाश वर्ष दूर तक अंतरिक्ष को चीरते हुए निकल जाते हैं। ये ब्रह्मांड का सबसे शक्तिशाली इंजन है। एक बहुत ही दिलचस्प रिसर्च कहती है कि वर्लपूल जैसी गैलेक्सियों में गोल्डीलॉक्स जोन जीवन के अनुकूल क्षेत्र बहुत बड़े होते हैं। इसकी सर्पिल भुजाओं में लाखों ऐसे तारे हैं जिनके पास अपने ग्रह हो सकते हैं। सोचिए अगर वहाँ कोई उन्नत सभ्यता हो तो उनका आसमान कैसा दिखता होगा। उन्हें अपने सिर के ऊपर एक नहीं बल्कि 2 गैलेक्सियों का मिलन दिखाई देता होगा। उनके लिए रात कभी पूरी तरह काली नहीं होती होगी क्योंकि वर्लपूल के करोड़ों तारे उनके आसमान को हमेशा रोशन रखते होंगे। ब्रह्मांड में अरबों आकाशगंगाएं हैं और हर एक की अपनी अलग कहानी है। हम अक्सर अपनी आकाशगंगा मिल्की वे के बारे में सुनते हैं, लेकिन जब हम दूरबीन से अंतरिक्ष की गहराई में झांकते हैं तो हमें वर्लपूल गैलेक्सी M51 जैसी अद्भुत कलाकृतियां मिलती हैं। आज हम वर्लपूल गैलेक्सी की तुलना हमारी अपनी गैलेक्सी और एंड्रोमेडा से करेंगे ताकि हम जान सकें कि ये छोटी होने के बावजूद इतनी मशहूर क्यों है। सबसे पहले बात करते हैं आकार की। हमारी मिल्की वे बहुत बड़ी है, लगभग 1 लाख प्रकाश वर्ष चौड़ी। वहीं हमारी पड़ोसी एंड्रोमेडा इससे भी बड़ी है, लेकिन वर्लपूल गैलेक्सी इनके मुकाबले काफी छोटी है। इसका व्यास लगभग 60,000 से 76,000 प्रकाश वर्ष है। लेकिन याद रहे, आकार ही सब कुछ नहीं होता। वर्लपूल का आकार छोटा होने के बावजूद इसमें लगभग 100 अरब 100 बिलियन तारे मौजूद हैं, जो इसे बहुत घना और चमकदार बनाता है। यहाँ वर्लपूल बाजी मार लेती है। हमारी मिल्की वे एक बार्ड स्पाइरल गैलेक्सी है जिसके केंद्र में एक सीधी पट्टी जैसी संरचना है, लेकिन वर्लपूल एक ग्रैंड डिजाइन स्पाइरल है। इसकी भुजाएं यानी आर्म्स मिल्की वे के मुकाबले कहीं ज्यादा साफ, घनी और व्यवस्थित हैं। जहां मिल्की वे की भुजाएं थोड़ी बिखरी हुई लगती हैं, वहीं वर्लपूल की भुजाएं एक परफेक्ट भंवर की तरह दिखती हैं। यही कारण है कि दुनिया भर के एस्ट्रोफोटोग्राफर्स के लिए वर्लपूल पहली पसंद है। मिल्की वे और एंड्रोमेडा वर्तमान में शांत हैं, हालांकि वे भविष्य में एक दूसरे से टकराएंगी, लेकिन वर्लपूल इस वक्त एक सजीव युद्ध क्षेत्र है। वर्लपूल के पास इसकी साथी गैलेक्सी NGC 5195 है जो इसे अपनी ओर खींच रही है।
मिल्की वे के पास भी छोटी मैगेलानिक क्लाउड्स गैलेक्सियां हैं, लेकिन वे वर्लपूल के साथी जितनी करीब या प्रभावशाली नहीं है। वर्लपूल की वो शानदार बनावट असल में इसकी पड़ोसी गैलेक्सी के साथ चल रहे इसी गुरुत्वाकर्षण संघर्ष का नतीजा है। एक और दिलचस्प तुलना है तारों का जन्म। वर्लपूल गैलेक्सी में नए सितारे बनने की दर हमारी मिल्की वे से कहीं ज्यादा है, क्योंकि इसकी भुजाएं अपनी पड़ोसी गैलेक्सी के कारण लगातार मथी जा रही हैं, जिससे गैस के बादल आपस में टकराते हैं और नए सूरज पैदा होते हैं। वर्लपूल ब्रह्मांड की एक ऐसी फैक्ट्री है जहां उत्पादन कभी धीमा नहीं होता। तो हमने क्या सीखा? हमारी मिल्की वे हमारा घर है और आकार में विशाल है। एंड्रोमेडा एक ताकतवर पड़ोसी है, लेकिन वर्लपूल गैलेक्सी ब्रह्मांड की वो सुपर मॉडल है जो हमें दिखाती है कि एक परफेक्ट गैलेक्सी कैसी दिखनी चाहिए। आकार में छोटी होने के बावजूद इसकी चमक, इसकी भुजाएं और इसकी पड़ोसी के साथ इसकी केमिस्ट्री इसे पूरे ब्रह्मांड में अद्वितीय यानी यूनिक बनाती है। लेकिन वर्लपूल गैलेक्सी के इन रहस्यों को हम देख कैसे पाते हैं? यहाँ मुकाबला है मानव इतिहास के दो सबसे महान टेलीस्कोपों के बीच, हबल और जेम्स वेब। पिछले 3 दशकों से हबल स्पेस टेलीस्कोप ने हमें वर्लपूल की वे प्रसिद्ध तस्वीरें दी हैं जिन्हें हम सब जानते हैं। हबल विजिबल लाइट यानी उसी रोशनी में देखता है जिसे हमारी आंखें देख सकती हैं। हबल की तस्वीरों में हमें वर्लपूल की सुंदर नीली भुजाएं, गहरे रंग की धूल भरी गलियां और वे चमकदार तारे दिखाई देते हैं जो इसकी सुंदरता को निखारते हैं। परंतु 2021 में जब जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप यानी JWST ने अपनी आंखें वर्लपूल की ओर घुमाई तो नज़ारा ही बदल गया। जेम्स वेब इंफ्रारेड में देखता है। ये उस धूल के पार देख सकता है जिसे हबल नहीं देख पाता। जेम्स वेब की तस्वीरों में वर्लपूल किसी भंवर जैसी नहीं बल्कि एक कंकाल जैसी दिखाई देती है। इसमें गैस के वे बारीक धागे नजर आते हैं जो गैलेक्सी के केंद्र से बाहर की ओर फैल रहे हैं। जहां हबल हमें इसकी त्वचा और रंग दिखाता है, वहीं जेम्स वेब हमें इसकी हड्डियां और इसके अंदर छिपी ऊर्जा का संचार दिखाता है। हबल ने हमें वर्लपूल की खूबसूरती दिखाई तो जेम्स वेब हमें इसकी इंजीनियरिंग समझा रहा है। ये दोनों टेलीस्कोप मिलकर हमें वो पूरी तस्वीर दे रहे हैं जो आज से पहले इंसान के लिए नामुमकिन थी। वर्लपूल की ये सुंदरता एक संघर्ष से पैदा हुई है। इसके साथ इसकी साथी गैलेक्सी NGC 5195 का गुरुत्वाकर्षण युद्ध चल रहा है। इस खिंचाव ने ही वर्लपूल को वो परफेक्ट स्पाइरल आकार दिया है। ये हमें सिखाता है कि ब्रह्मांड में शांति से ज़्यादा हलचल, केओस से सृजन होता है। यहाँ हर पल करोड़ों नए सितारे जन्म ले रहे हैं और पुराने सितारे ब्रह्मांड में बिखेर रहे हैं। अब एक पल के लिए ठहरिए और सोचिए, वर्लपूल गैलेक्सी इतनी विशाल है कि हमारा पूरा सौरमंडल इसमें एक रेत के कण जैसा भी नहीं है। जब हम इतनी बड़ी चीज़ों को देखते हैं तो हमें अपनी मुश्किलें, अपने डर और अपनी चिंताएं बहुत छोटी लगने लगती हैं। वर्लपूल हमें याद दिलाती है कि हम भले ही इस विशाल ब्रह्मांड में बहुत छोटे हैं, लेकिन हम उसी सामग्री से बने हैं जिससे ये सितारे बने हैं। हम सितारों की धूल हैं। अगर करोड़ों मील दूर ये गैलेक्सी संघर्ष के बीच इतनी सुंदरता पैदा कर सकती है, तो आप भी अपने जीवन के संघर्षों से कुछ महान और सुंदर रच सकते हैं। याद रखिए, ब्रह्मांड आपके बाहर नहीं है, आप ही ब्रह्मांड का एक हिस्सा हैं जो खुद को समझने की कोशिश कर रहा है। दोस्तों, अंतरिक्ष की ये यात्रा तो कभी खत्म नहीं होती, लेकिन आज का हमारा ये सफ़र यहीं रुकता है। अगर वर्लपूल गैलेक्सी की इस कहानी ने आपके दिल को छुआ हो तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें। इसे अपने उन दोस्तों के साथ शेयर करें जो सितारों में अपनी दुनिया तलाशते हैं। और हाँ, अगर आप हमारे साथ ब्रह्मांड के ऐसे ही और रहस्यों को जानना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना और वो बेल आइकन दबाना ना भूलें। अगली बार फिर मिलेंगे एक नई दुनिया और एक नए रहस्य के साथ। तब तक के लिए आसमान की ओर देखते रहिए और सीखते रहिए। दोस्तों, उम्मीद है आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर अच्छी लगी तो नीचे कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको कौन सा पार्ट सबसे बेस्ट लगा। जाने से पहले वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।